विद्यार्थियों, आज के हमारे पठन पाठन का विषय जैव सांख्यिकी है। जैव सांख्यिकी मुख्यतः सांख्यिकी अथवा स्टैटिस्टिक्स का भाग है, जिसके अंतर्गत हम जीवों से संबंधित जैव आंकड़े या जैविक अन्वेषणों के आंकड़ों का पठन पाठन अध्यापन करते हैं और उससे कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैव सांख्यिकी को समझने से पहले सांख्यिकी अथवा स्टैटिस्टिक्स, जिसे अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, वो समझना आवश्यक है। स्टैटिस्टिक्स, ये जो शब्द अंग्रेजी का शब्द है, ये इटालियन भाषा के स्टैटिस्टिका, लैटिन भाषा के स्टेटस तथा जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक शब्द का मिला जुला रूप है और हम इसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। और चूँकि हम बायोलॉजी या जैव या लिविंग या जीवों के संख्याओं से संबंधित संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे जैव सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान, अगर सिर्फ शब्दों में हो तो वह अपूर्ण है। उसको नंबर या अंकों के साथ समझाया जाए तो वो पूर्णतः समझ में आता है और उस पर हम कोई बात कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली ये सांख्यिकी और विशेष तौर पे जैव सांख्यिकी इस प्रकार के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांख्यिकी एक अपने आप में विषय है और ये कला, वाणिज्य, विज्ञान तीनों ही संकायों में पढ़ने वाले छात्र, अध्ययन करने वाले शिक्षक, रिसर्चर्स, सबके लिए एक अच्छा और एक सुगम माध्यम है कि जिससे हम किसी प्रक्रिया को, किसी विधि को आसानी से समझ सकते हैं। सांख्यिकी मनुष्य के ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता के विकास में संख्याओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये संख्या निश्चयात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। ये संख्या एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए और इसका आधार स्पष्ट होना चाहिए। ये संख्या या ये आंकड़े, जिसे हम डेटा कहते हैं अथवा समंक कहते हैं, इनका विश्लेषण किया जा सके, इससे कोई इन्फ्रेंस या अनुमान लगाया जा सके और फिर किसी डिसीजन या निर्णय पर पहुंचा जा सके। संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर ज्ञान को स्पष्ट व निश्चयात्मक रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधानों में, आर्थिक नियोजनों में और अन्य प्रकार की स्टडीज़ में काम में आता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया। हमारा मुख्य उद्देश्य जैव सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है, पर फिर भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, सांख्यिकी के बारे में जानकारी आवश्यक है। ये विशेष तौर पर मैथमेटिक्स या अंकगणित से संबंध रखता है, चूँकि अंकों का प्रयोग होता है इसमें, और हम इसका प्रयोग बहुत सारे प्रकार के अध्ययन में करते हैं। तो क्या होती है विशेषता एक स्टैटिस्टिकल डेटा की? जो डेटा या समंक के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार के? पहला, कि उसका कलेक्शन किया जा सके। दूसरा, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा। तीसरा, उसका कोई विश्लेषण किया जा सके और उससे कोई इंटरप्रिटेशन निकाला जा सके। इन सब का मिला जुला स्वरूप सांख्यिकी कहते हैं या कहलाता है।
उक्त डेफिनेशन या सांख्यिकी की जो परिभाषा होरेस सेक्रिस्ट द्वारा दी गई वो आपके आशा समझ में आ गई होगी। ये परिभाषा में ये समझाया गया है कि कैसे तथ्यों को, समूह को आंकड़ों के रूप में प्रयुक्त कर वह आंकड़े जो सच्चाई या यथार्थ के हों, अर्थात यथार्थ आंकड़े हों, उनकी गणना की जा सके, उनका आंकलन किया जा सके और जिनका कोई उद्देश्य हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनका आपस में संबंध हो, सुव्यवस्थित तरीके से संकलित किए गए हों और ये सारी चीज़ें मिलकर के इस परिभाषा में परिलक्षित होती है। आगे सांख्यिकी आंकड़ों की विशेषताओं की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि तथ्यों के समूह, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अभी इसी डेफिनेशन में मैंने आपसे कहा कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जा सकते हों, अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज, विधिक कारणों से प्रभावित, जिनका एस्टिमेशन किया जा सकता हो या जिनकी गणना की जा सकती हो, गणना अथवा आंकलन किया जा सकता हो, जिनमें यथोचित यथार्थ स्तर हो, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी हो, जिसका सुव्यवस्थित संकलन किया गया हो, सिस्टमैटिक कलेक्शन किया गया हो और जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य से किए गए हों अथवा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की विश्लेषण, स्टडी, अध्ययन के काम आए। इनमें परस्पर एक दूसरे से रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप कारण दर्शाती हो, प्रभाव दर्शाती हो अथवा वहाँ की वास्तविक चीज़ों से संबंधित हो। इसमें प्रयुक्त होने वाले कई प्रकार की विधियाँ हैं जो सांख्यिकीय विधियों के नाम से हम जानते हैं कि किस प्रकार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई कारणों पे और कई चीज़ों पे आधारित और आश्रित है। कोशिश ये रहती है कि इन आंकड़ों की मदद से कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, ये आंकड़े विश्लेषित किए जा सकें। इसी क्रम में जॉनसन और जैक्सन के अनुसार सांख्यिकी विधियों में वह प्रक्रिया है जो संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन और प्रस्तुतिकरण में प्रयोग की जाती है। कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि ये एक तरह से लगातार चलने वाली प्रक्रिया जिसमें कई तरह के फैक्टर्स, कई तरह के कारक, जिनको कि मैंने अभी आपको बतलाया, ये सब मिल करके अंतिम रूप किसी चीज़ को प्रदान करते हो जिससे कोई एनालिसिस कर सकें, कोई विश्लेषण कर सकें, इस प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन हो। जब ये प्रेजेंटेशन जीवों से जुड़ा हुआ हो या जीवों से संबंधित हो या उसकी किसी कार्य प्रणाली से संबंधित हो तो जैव सांख्यिकी के रूप में देखा जाता है। हम जैव सांख्यिकी की बात बाद में करेंगे। आइए कितने प्रकार की या कैसी कैसी स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी होती है और कैसे इसे किया जा सकता है उसका अध्ययन करने का प्रयास करें। सांख्यिकी विवरणात्मक हो सकती है यानी डिस्क्रिप्टिव हो, निष्कर्षात्मक हो सकती है यानी इन्फ्रेंशियल हो कि जिससे कोई निष्कर्ष निकलता हो, सांख्यिकी अप्लाइड हो सकती है या व्यवहारिक हो सकती है। ये तीन प्रकार की प्रमुखतः सांख्यिकी का प्रयोग होता है और सांख्यिकी को हम तीन तरह के उसमें बांटते हैं। अब जैसे जैसे हम इस के बारे में बात करेंगे, सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे, ये और स्पष्ट होता जाएगा कि जब हम जैव सांख्यिकी की बात करते हैं तो उसका हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जैव सांख्यिकी के बारे में
मुख्य बात यह है कि 21वीं सदी में, 21वीं शताब्दी में लगभग इस पे ज़्यादा इसका प्रसार हुआ और अब हम इसे काफ़ी उत्कृष्ट रूप में पढ़ रहे हैं। साधारण सांख्यिकी या सांख्यिकी के वो सारी चीज़ें जो जीवों से संबंधित हो, जो जीवों के किसी निष्कर्ष में काम आ सके, उस पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक, इन्फरेंशियल या जिसमें से कोई निष्कर्ष निकाला जाए निष्कर्षात्मक, और रिजल्ट ओरिएंटेड या जिसको हमने आपसे कहा कि व्यवहारिक अप्लाइड साइड में जो स्टैटिस्टिक्स जिसका कोई प्रयोग किया जा सके। तो जैसा मैंने आपको कहा, फ्रांसिस गैल्टन नामक वैज्ञानिक ने जैव सांख्यिकी पे काम किया। उनका प्रमुख कार्य जैव सांख्यिकी अर्थात पॉपुलेशन से प्राप्त, समष्टियों से प्राप्त आंकड़ों पे था और इस कारण उन्हें यूजेनिक्स का जनक भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी से पहले सांख्यिकी का प्रयोग गणित एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए होता था। समझने वाली बात है कि इससे पहले तक, मैंने अभी आपसे कहा कि 19, 20, 20वीं शताब्दी के पश्चात ज़्यादा कार्य हो और अब उत्कृष्ट कार्य हो रहा है इस क्षेत्र में। बहुत सारे कंप्यूटर्स का प्रयोग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये कोरोना वायरस के चलते हमें बहुत सारी चीज़ों का जानकारी मिली कि किस प्रकार कोरोना, विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने आपको सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न आयाम की बात करी, उसी के मद्देनज़र अभी हम सांख्यिकी का वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न लेखकों ने अलग अलग प्रकार से इसे वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। मैंने अपने पूर्व बात में भी ये बात कही कि ये विवरणात्मक हो सकती है, निष्कर्षात्मक हो सकती है तथा व्यवहारिक ही हो सकती है, अर्थात डिस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल या अप्लाइड हो सकती है। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। विवरणात्मक सांख्यिकी उस संख्यात्मक समूह की मौलिक विशेषता को प्रदर्शित करता है जिसमें क्लासिफिकेशन हो, यानी वर्गीकरण हो, टेब्यूलेशन हो, या चित्रमय आलेख प्रदर्शन हो, डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो, या कोई केंद्रीय प्रवृत्ति, ये सेंट्रल टेंडेंसी का मापन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे विवरणात्मक सांख्यिकी की क्रियाओं के अंतर्गत हम देखते हैं। दूसरी प्रकार की क्लासिफिकेशन का दूसरी प्रकार की जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करिए, वो हमने बात करी निष्कर्षात्मक की, इन्फरेंशियल। जैसा कि नाम बता रहा है, इन्फरेंशियल मीन्स जिससे यशोचित तथा विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकें, अनुमान लगाने में सहायक हो, भविष्यवाणी की जा सके, किसी समष्टि की मृत्यु दर, जन्म दर इसमें शामिल की जा सकती है, और भी बहुत सारी प्रकार की जो जैव प्रक्रिया होती हैं वो इसमें हम स्टडी करते हैं। नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में, साधारणतः स्टैटिस्टिक्स में, बाकी चीज़ों में भी इसको प्रयोग किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स है, रोचक है, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी उपयोगी साबित होती है। तीसरी और अंतिम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या व्यवहारिकी सांख्यिकी के अंतर्गत वास्तविक तथ्य, विशिष्ट विषय सामग्री तथा विशिष्ट समस्याओं पर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। बड़ा स्पष्ट है कि कोई विशिष्ट कारण से, कहीं किसी व्यवहारिक की कारण से कहीं अप्लाई करने के पॉइंट से इसकी स्टडी की जाती है, इसको प्रयुक्त किया जाता है। जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में, यहाँ तक कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में, वाणिज्य में, विभिन्न क्षेत्रों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी 2 तरीके से की हो सकती हैं, उसको उप विभाजित करते हैं बहुत सारे लेखक, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक। डिस्क्रिप्टिव वो जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन हो, वर्णनात्मक हो, जिसमें वर्णन किया गया हो किसी के बारे में, जनसंख्या के समय के मूल सूचनांक को, जिसमें वर्णन हो किसी वो डाटा जो वर्णन करे किसी
अप्लाइड एस्पेक्ट का। साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या वैज्ञानिकी व्यवहारिकी सांख्यिकी वो सांख्यिकी है जिसके अंतर्गत कोई साइंटिफिक लॉज की पुष्टि हो उस डेटा के कलेक्शन से, मेंडल के नियमों की हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस की हो, किसी भी प्रकार के कोई इसी प्रकार के आंकड़े जो हम प्रदर्शित करें वो उसे मदद करे, उसे प्रूव करे, उसे पुष्टि करे, इस प्रकार के व्यवहारिकी की आते हैं उसके अंतर्गत। आइए जैव सांख्यिकी के कार्यों अर्थात फंक्शंस ऑफ बायोस्टैटिक्स की जानकारी प्राप्त करें। बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी के अंतर्गत जब हम तथ्यों को, जब हम आंकड़ों को का अध्ययन करते हैं और उससे कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो वो किस प्रकार कार्य करती है, कैसे जैव सांख्यिकी का कार्य करती है, जैसे उनको कुछ बिंदुओं में हमने पढ़ने का प्रयास किया है। नंबर 1, तथ्यों को निश्चित संख्या में प्रदर्शित करना एक प्रमुख काम होता है, यानी वो तथ्य जिनकी हम अध्ययन कर रहे हैं वो शुद्ध हो, निश्चित हो, स्पष्ट हो तथा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किए जा सकते हो, जैसे किसी जीवों की लंबाई, भार, कोई दूरी, आयु, ये सब चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा सके, ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी की मदद से। दूसरा है जटिल जैविक तथ्यों को समझने योग्य सरलतम रूप देना। जैसा कि ये बिंदु समझ में स्पष्ट आ रहा है कि जटिल जैविक तथ्यों को समझने योग्य सरलतम रूप देना, कि जो आंकड़े हमने एकत्रित किए उन आंकड़ों को हम समझ सकें, आसानी से पढ़ने वाला समझ सके, वैज्ञानिक समझ सके, हम छात्र समझ सकें, शिक्षक समझ सकें, उनको एकत्रित कर उनको इस प्रकार के रूप में प्रदर्शित करना कि उसे आसानी से हम समझ सके। जैसे इसका एक अगर हम एग्जाम्पल दें कि हमने मेंडल के नियम को समझने में यूं आसानी हो जाती है कि जैसे ही हम कहते हैं 9:3:3:1 हमें तुरंत समझ में आता है कि अच्छा ये इस प्रकार से प्रदर्शित किए गए आंकड़े कि इसमें से कितने होमोजाइगस है, कितने हीट्रोजाइगस है, कितने रिसेसिव है, कितने डोमिनेट है, बड़े स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना तथा उनमें संबंध स्थापित करना। मुख्य कार्यों में से एक कार्य जैव सांख्यिकी कि जो हमने डाटा या आंकड़े या नंबर एकत्रित किए हैं, उन आंकड़ों के हम कोई ना कोई सहसंबंध बना सकें, हम कोई ना कोई उससे जोड़ सकें एक दूसरे से, हम उसका कोई माप कोई भी चीज जिसको कि उसके बीच की दूरी, उसके बीच में उसका कोई एवरेज, कुछ ना कुछ इससे निकाल सके। ये निकाल सकने की सुविधा उसमें हमारे को मिलती है। चौथा है समस्याओं को निश्चयात्मक स्वरूप देना और उसके विस्तार व महत्व पर प्रकाश डालना। जैव सांख्यिकी के प्रयोग के बिना भी वैसे तो बहुत सारे काम हो सकते, लेकिन इससे आसान हो जाता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष तक पहुंचना और उसकी गणना करना। ये जो कैलकुलेशंस के अंदर जो गणनाओं के दौरान बहुत बड़ी संख्याएं लगती हैं कि हम निकाल नहीं सकते, वो आसानी से हम इस पे इनकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से इस तक पहुंच सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और किसी प्रकार से, परसेंटेज से, इस प्रकार से हम इस पे काम कर सकते हैं। पांचवा है तथ्यों के बीच सहसंबंध की जानकारी। जो तथ्य हमने एकत्रित किए हैं, किसी वैज्ञानिक ने एकत्रित किए, किसी स्टूडेंट ने एकत्रित किया, या हमारे समक्ष जो तथ्य मौजूद हैं या जो आंकड़े मौजूद हैं, क्या उनमें कोई सहसंबंध है और क्या इस सहसंबंध की हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। ऐसे सहसंबंध, ऐसे कोरिलेशंस को ढूंढना, निकालना और उसे प्रदर्शित करना, ये एक इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण कार्य है। छठा कार्य जैव सांख्यिकी द्वारा वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी, आने वाले पीढ़ियों की जानकारी, बीमारियों की जानकारी, ये सब चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान आंकड़े, डेटा, इन सब चीजों के लिए हम इनकी मदद से भविष्य के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। कहां कहां काम में आ सकती है जैव सांख्यिकी? बहुत सारे उपयोग हैं, इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, पारिस्थितिकी तंत्र में, मानव के जीवन के अंदर होने वाले बदलावों में, भौगोलिक, भूगोल और इनसे संबंधित गणनाओं में, जिससे कि हम